This Lalan Top video is presented by Khatabook. Business हुआ easy. अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। अब तक हमारा ऐसा मानना था कि व्हाट्सएप चैट करने के लिए है, इंस्टाग्राम फोटो वीडियो के लिए, फेसबुक जन्मदिन याद रखने के लिए, लेकिन नहीं, सब मिले हुए हैं जी। नमस्कार, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली। व्हाट्सएप पर आजकल दिन में कम से कम एक बार आप प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट देने वाला मैसेज देखते होंगे। व्हाट्सएप पिछले साल से अपने यूजर्स के पीछे पड़ा है कि प्राइवेसी की शर्तों में बदलाव वाला अपडेट सब स्वीकार कर ले। इस अपडेट के लिए आखिरी तारीख 15 मई 2021 दे रखी है। हाल ही में व्हाट्सएप ने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो यूजर 15 मई तक अपडेट नहीं लेगा उनका अकाउंट डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन क्या वाकई में उसके बाद कुछ भी नहीं बदलेगा? क्या ऐसे यूजर्स के लिए व्हाट्सएप सिर्फ सीमित रूप से उपलब्ध होगा? इन जैसे सभी सवालों के जवाब के साथ आइए ये भी जान लेते हैं कि क्या है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट और व्हाट्सएप अकाउंट के सीमित हो जाने का क्या मतलब होता है। और साथ में अगर अपडेट नहीं लिया तो क्या होगा? तो व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में तफसील से बताया कि जिस यूजर ने नया सिक्योरिटी अपडेट नहीं लिया उसके साथ आगे चलकर क्या क्या होगा। अपडेट पॉलिसी स्वीकार न करने वाले व्हाट्सएप यूजर्स को सीमित सुविधाएं मिलेंगी, यानी कि लिमिटेड फीचर्स व्हाट्सएप के। हालांकि ऐसा सभी यूजर्स के साथ एक साथ नहीं होगा, लेकिन अपडेट न लेने पर देर सवेर यही होने वाला है। ऐसे यूजर्स अपनी चैट लिस्ट तक पहुंच नहीं पाएंगे। हालांकि ये यूजर इनकमिंग फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आया तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स भी भेज सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मतलब सीधे किसी को खुद कॉल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर किसी का मिस्ड कॉल है, वीडियो या ऑडियो, तो उसे कॉल बैक जरूर कर सकेंगे। अब इसके कुछ हफ्ते बाद ऐसे यूजर्स की इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस भी बंद हो जाएगी। व्हाट्सएप फोन पर मैसेज और कॉल के नोटिफिकेशंस, अपडेट्स भेजना भी बंद कर देगा। मतलब व्हाट्सएप की पूरी तरीके से बत्ती गुल हो जाएगी। ऐसे हाल में अगर आपको अपनी चैट और बाकी चीजों को व्हाट्सएप से डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मदद पा सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप खुद किसी का भी अकाउंट डिलीट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अपना अकाउंट डिलीट करते हैं तो व्हाट्सएप किसी भी तरीके से बैकअप नहीं उपलब्ध करवा पाएगा। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस अपडेट करने की कोशिशें काफी समय से लगातार कर रहा है। अपनी सेवा शर्तें बदलने की घोषणा तो उसने पिछले साल की शुरुआत में ही कर दी थी, फिर 8 फरवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया था। इसके बाद सरकार और यूजर्स के दबाव में गाहे बगाहे समय सीमा बढ़ाता रहा। मामला कोर्ट भी पहुंचा, अब उसने फाइनल डेडलाइन दे ही दी है। अब व्हाट्सएप का साफ कहना है, माई वे और हाई वे, मतलब मेरी बात मानो या फिर अपना अपना देख लो। व्हाट्सएप अब फेसबुक के कंट्रोल में है और ये कंपनी अपनी सारी प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से जोड़ने में लगी हुई है। कुछ महीने पहले ही फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज का आपसी विलय इसी का नतीजा था। मतलब अब दोनों के मैसेज बॉक्स एक ही है, एक ही साथ है। अब व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा भी फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ शेयर किया जाएगा। नई पॉलिसी में इस बारे में जानकारी भी है कि व्हाट्सएप कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करता है और कैसे व्हाट्सएप बिजनेस फेसबुक की सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करके अपनी चैट्स को स्टोर कर सकते हैं। व्हाट्सएप की पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी में आपके पास ये आजादी थी कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट की जानकारी फेसबुक के साथ साझा होने से रोक सकते थे, मगर नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। मतलब ये व्हाट्सएप वाली जानकारी फेसबुक के पास जाएगी ही जाएगी। आसान शब्दों में समझिए, व्हाट्सएप की तरफ से फेसबुक के पास मोटा मोटी ये सब जाएगा। पहला, आपके व्हाट्सएप अकाउंट की रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर। दूसरा, व्हाट्सएप पेमेंट का इस्तेमाल करके खरीदारी का पूरा ब्यौरा। तीसरा, आप व्हाट्सएप पर दूसरे के बिजनेस अकाउंट से किस तरह बातचीत करते हैं ये। चौथा, आपके मोबाइल फोन से जुड़ी पूरी जानकारी, जैसे आपके मोबाइल का हार्डवेयर मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, फोन का बैटरी लेवल, मोबाइल नेटवर्क, सिग्नल स्ट्रेंथ, टाइम जोन वगैरह वगैरह वगैरह। इसी के साथ आपका आईपी एड्रेस जो आपकी लोकेशन बताता है, यानी कि आप कहाँ हैं ये भी पता चल जाएगा। पर क्या हमारे मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं? तो फिलहाल तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से व्हाट्सएप आपके नॉर्मल मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता और ये बात नई वाली प्राइवेसी पॉलिसी में भी लिखी हुई है। तो जब व्हाट्सएप आपके मैसेजेस पढ़ ही नहीं सकता
तो फेसबुक से साझा भी नहीं कर सकता। अब एंड टू एंड इंक्रिप्शन समझ लें। आप जो मैसेज भेजते हैं वो सामने वाले के पढ़ने से पहले व्हाट्सएप के सर्वर पर चला जाता है, मगर मैसेज पर लगा होता है ताला। इस ताले की चाबी उस शख्स के पास है जिसे आपने व्हाट्सएप अकाउंट पर यह मैसेज भेजा हुआ होता है। मैसेज जैसे ही दूसरे यूजर की डिवाइस पर पहुंचता है, डिक्रिप्ट यानी कि खुल जाता है। मतलब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच अगर कोई कटिया डालकर इसे पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकता है। यहां तक कि खुद व्हाट्सएप भी नहीं, इसका ऐसा दावा है। तो फिर अब क्या बदलेगा? व्हाट्सएप ये सारी कवायद अपने बिजनेस अकाउंट्स के लिए कर रहा है। व्हाट्सएप चाहता है कि जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, व्हाट्सएप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, उनका डेटा फेसबुक को उपलब्ध करवाया जाए। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जब आप किसी कॉल सेंटर को कॉल करते हैं तो बात शुरू करने से पहले आपको बताया जाता है कि आपकी कॉल ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। बस कुछ ऐसा ही हाल व्हाट्सएप बिजनेस पर बात करने का हो सकता है। व्हाट्सएप का नया पॉलिसी अपडेट कहता है कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पर आपसे की हुई बातचीत और दूसरी जानकारी फेसबुक के साथ साझा की जा सकती है। व्हाट्सएप इस बात की इजाजत आपसे बार बार मांग रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस सब जानकारी का आखिरकार फेसबुक क्या करेगा? तो फेसबुक इस जानकारी के हिसाब से आपको विज्ञापन यानी कि एड्स यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, तरह तरह के ऑफर दिखाकर लुभाएगा। कुल मिलाकर पूरी मशक्कत पैसे कमाने के लिए हो रही है। फिर बिजनेस की दुनिया में एक शातिर कहावत भी तो है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट यू बिकम द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कीमत अदा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। खैर, व्हाट्सएप और यूजर्स के बीच की ये जो खींचतान है, सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैसे बचकर रहना है सोशल मीडिया पर, ये भी बताते रहेंगे। ये पूरी रिसर्च आपके लिए की है, खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी अमित ने। मैं हूं सोनाली, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।